नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। यकीन मानिए, अभी जो कहने जा रहा हूं उस पर भरोसा कीजिएगा। बहुत देर से एक खबर की तैयारी कर रहा था, जिसे आप सबको बताना था, जिसे आप सबके बीच परोसना था। उस खबर को लेकर बहुत मेहनत की थी और बस आपके बीच आने ही वाला था कि एक दूसरी बड़ी खबर आ गई। दरअसल यही बिहार की सियासत है। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हुआ, सरकार का गठन हुआ और उसके बाद भी बिहार की राजनीति में इतनी गहमागहमी, इतनी हलचल है। पल पल बिहार की सियासत बदल रही है और इस बदलाव की वजह से पल पल हमको अपना प्लान बदलना पड़ रहा है। खबरें बदल जाती हैं, खबरों की टाइमिंग बदल जाती हैं और ताजी खबरों को पुरानी होने में बिल्कुल वक्त नहीं लग रहा। तो बड़ी खबर है बिहार के राजनीतिक गलियारों से, और खबर यह है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच का गठबंधन, जेडीयू और बीजेपी के बीच की दोस्ती कभी भी टूट सकती है। नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ नहीं चल पाएंगे। हम नहीं कह रहे हैं, जेडीयू के ही नेता कह रहे हैं, जेडीयू के ही पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने कहा है। आप जानते हैं, जेडीयू अपने संगठन को विस्तार देने में जुटी हुई है, संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है और इसको लेकर जिलावार सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। तो आज सिवान में जेडीयू का जिलावार सम्मेलन था। उस सम्मेलन में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, जेडीयू की सांसद कविता सिंह और जेडीयू के कई नेता मौजूद थे। और जब मंच पर भाषण देने आए पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह, तो उन्होंने कहा कि जेडीयू बीजेपी का गठबंधन अब नहीं चलने वाला, जेडीयू बीजेपी की दोस्ती टूटने वाली है, इसलिए नीतीश कुमार को मजबूत कीजिए। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से श्याम बहादुर सिंह का जो बयान सामने आ रहा है, वो बयान यह है कि जेडीयू कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्याम बहादुर सिंह ने यह कहा कि लोग ये जान लें कि जेडीयू बीजेपी का गठबंधन कभी भी टूट सकता है। गठबंधन कब तक रहेगा और कब टूट जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। हम साफ साफ बोल रहे हैं, इसलिए जेडीयू के वर्कर नीतीश कुमार और अपनी पार्टी को मजबूत बनाने में जुट जाएं। दिलचस्प बात यह है कि जब श्याम बहादुर सिंह बोल रहे थे तो मंच पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे, जेडीयू की सांसद कविता सिंह भी मौजूद थी, जैसा कि मैंने पहले बताया। और साफ कहा श्याम बहादुर सिंह ने कि जेडीयू बीजेपी का गठबंधन टूटने वाला है। अब श्याम बहादुर सिंह कौन है वो हम आपको बता देते हैं। श्याम बहादुर सिंह अपने शौक की वजह से कई बार सुर्खियों में रहते हैं, उनका वीडियो खूब वायरल होता है। श्याम बहादुर सिंह अपने बयानों की वजह से खूब सुर्खियों में रहते हैं और श्याम बहादुर सिंह को नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है। एक दूसरे वाक्य से मैं आपको यह समझाने की कोशिश करता हूं कि श्याम बहादुर सिंह ने अगर यह कहा है तो बात को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। क्यों हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए? आपको याद होगा, सीए और एनआरसी को लेकर जेडीयू का जो स्टैंड था, माफ कीजिएगा, सीए को लेकर और सीएबी को लेकर, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और बाद में सिटीजन अमेंडमेंट बिल को लेकर, उसके खिलाफ प्रशांत किशोर मुखर थे। वो अपनी ही पार्टी के फैसले पर सवाल उठा रहे थे और अपनी ही पार्टी को अपनी पार्टी का संविधान याद दिला रहे थे। एक बैठक हो रही थी प्रशांत किशोर को लेकर ही नीतीश कुमार के घर पर एक अन्य मार्ग में, और मुख्यमंत्री आवास से निकले थे, उस बैठक से निकले थे श्याम बहादुर सिंह, और उन्होंने कहा था कि प्रशांत किशोर को पार्टी में नहीं रखा जाना चाहिए। श्याम बहादुर सिंह ने कहा और बाद में पीके की विदाई हो गई जेडीयू से। हम ऐसा नहीं कर रहे कि श्याम बहादुर सिंह के कहने पर ही नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को पार्टी से निकाला। हम बस ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि श्याम बहादुर सिंह अगर कह रहे हैं तो उसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि शायद पार्टी के ज्यादातर विधायकों और कार्यकर्ताओं में यह राय है या फिर यह अंदेशा है कि अब यह दोस्ती नहीं चलने वाली है, और कयास तो लगते ही रहे हैं। हम भी जो तस्वीर देख पा रहे हैं वो अक्सर वही तस्वीर हमारे सामने होती है। अरुणाचल में जिस तरह से बीजेपी ने जेडीयू के विधायकों को अपने पाले में लिया, उस वक्त तो लगा कि दोस्ती टूट जाएगी,
जेडीयू इतनी आक्रामक थी और जेडीयू इतने गुस्से में थी। दोस्ती टूटने वाली है, इसके कयास अक्सर लगते रहते हैं, लेकिन दोनों दलों की ओर से, बीजेपी और जेडीयू की तरफ से कहा जाता है सब कुछ ठीक है। लेकिन जिस तरह से 74 सीटें हैं बीजेपी की, बड़े भाई की भूमिका में है, और 44 सीटें हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू की छोटे भाई की भूमिका में है, और जिस तरह से परसेप्शन सामने आता है और कई तरह की मुश्किलें नीतीश कुमार के सामने आती है, कहा जाता है कि नीतीश कुमार को बीजेपी अपने हिसाब से ट्रीट कर रही है, तब भी ये कयास मजबूत होते हैं कि ये दोस्ती ज़्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।